हेलो फ्रेंड्स, सेक्स रोगी की कहानी। सेक्स रोगी पहले तो कई दिन यह सोचता रहता है कि रोग आज या कल अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन जब रोग ठीक होने की बजाय दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, बीमारी सारा दिन दिमाग में घूमती रहती है, तो जो अखबारों में या टेलीविज़न या सोशल मीडिया पर कैप्सूलों के तेल के विज्ञापन देख के उनका इस्तेमाल करता है और वो भी सबसे छुपाकर, तो रिज़ल्ट शून्य मिलता है। इसके बाद किसी के संपर्क में आता है या किसी विज्ञापन वाले डॉक्टर से सलाह लेता है, तो वो कहता है कि मेरे पास आ जा या ऑनलाइन दवाई मंगवा ले। तो ये विचारणीय बात है कि ऑनलाइन और किसी बीमारी का इलाज क्यों नहीं होता, क्योंकि बंधे बधाए पैकेट भेज दिए जाते हैं। ना कोई चेकअप है, ना ही किसी तरीके से मरीज़ को कोई समझाया जाता कि जिससे उसका रोग ठीक हो पाए। जब ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि विज्ञापनों के वाली चीज़ें लेनी हैं और उनका इस्तेमाल करना है, तो उसमें असर नाम की कोई चीज़ नहीं होती और आदमी निराश हो जाता है। इसके बाद फिर वो उसी लाइन पे किसी केमिस्ट के पास या किसी होटल में इलाज करवाने जाता है, तो वहाँ पे भी जब रिज़ल्ट नहीं मिलता तो उसे दिमागी तौर पे वो इतना थक जाता है या मानसिक तौर पे इतना हार जाता है या निराश हो जाता है कि उसे ये रहता है कि मेरा रोग खतरनाक है और मैंने ठीक नहीं होना। लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि आपका इलाज ढंग से हुआ ही नहीं। जैसे आम बीमारियों का इलाज होता है, जैसे साधारण तौर पे हर बीमारी का इलाज है, पहले चेकअप, उसके बाद कोई टेस्ट करवाना है वो, और उसके बाद इलाज। अब सेक्स रोगों में सीधा पहले ये बताया जाता है कि इतने पैसे लगेंगे, और इलाज की बात आती है तो वो बाद की बात है कि कितने वाला पैकेज लेना है। तो ये बंधे बधाई या पैकेज, आप खुद सोचिए कि जो सेक्स है वो आपके शरीर और दिमाग से ही होना है, तो इलाज का तरीका भी तो वही होगा जैसे हर बीमारी का है। जैसे बुखार है, खांसी है, या कोई और चोट लगी हुई है, कोई ऑपरेशन है, जैसे उनका इलाज होता है तो वैसे इनका भी है। तो जब आदमी शारीरिक और मानसिक तौर पे तंदुरुस्त है तो उसे कोई भी रोग नहीं है। रोग दो प्रकार के होते हैं, मानसिक और शारीरिक। सेक्स के रोग दोनों प्रकार से हो जाते हैं। तो इसमें जांच होनी चाहिए, लेबॉरेटरी टेस्ट होने चाहिए, और कोई जांच करवानी पड़े वो हो, तो जिससे रोगी का इलाज सही ढंग से हो सके और उसे निराशा ना हो। जब रोगी का इलाज ठीक ढंग से नहीं हो पाता तो उसे यही रहता है कि मेरा रोग खतरनाक है और मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा। तो उसका 3 तरीके से शोषण चलता है। पहला, पैसा गया वो वापस नहीं आता। दूसरा, शारीरिक तौर पे जो दवाई नहीं खानी थी वो भी खा के और सेहत खराब कर ली। तीसरा, मानसिक तौर पे ये उम्मीद थी कि मैं ठीक हो जाऊंगा, जब नहीं हुआ तो बात वहीं की वहीं। तो जब निराशा इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आदमी का ना अपने आप पे भरोसा रहता है ना किसी डॉक्टर पे, तो इस हालत में जब इलाज करवाने की बात आती है तो उसे जो सच है तो वो भी उसे झूठ महसूस होता है, क्योंकि झूठ का प्रचार उसके दिमाग में इतना ज़्यादा हो चुका है कि वो जो चीज़ें नहीं हैं, जैसे कि लिंग का छोटापन, टेढ़ापन, पतलापन, सुगड़ापन कोई रोग नहीं होता, या जैसे नसें कमज़ोर, नसें ढीली नहीं होती, तो भी वो बार बार उन्हीं के बारे में सोचता है और उन्हीं को सच मान लेता है, और जो उसे सच बताया जा रहा है उसको उसका दिमाग स्वीकार नहीं करता। तो ये हालत बड़ी विचित्र सी हो जाती है। तो इन सब में ज़रूरी यही है कि यदि डॉक्टर आपको चेकअप करने के बाद ये बता रहा है कि ये आपको रोग नहीं है, तो इसमें आपका फ़ायदा है। क्योंकि जब आपकी परीक्षाएं होती हैं 10th की या 12th की, तो उसमें अगर आपका टीचर आपको पास कर देता है तो आप उससे पूछते हो क्या कि इसको क्यों पास किया। जब आप वहाँ नहीं पूछते तो जो डॉक्टर अपनी ईमानदारी से ये कह रहा है कि आपको रोग नहीं है और आप उस पर शक कर रहे हैं और नुकसान अपना कर रहे हैं। आज आदमी दुखी इसलिए है कि जहाँ शंका करनी है वहाँ पे विश्वास है, और जहाँ पे विश्वास करना है वहाँ पे शंका है, और विश्वास में जब शंका हो जाएगी तो आदमी किसी लायक भी नहीं रहेगा। तो सोचिए, समझिए, विचार कीजिए। पहली बात तो आदमी को सही रास्ता बताने वाले डॉक्टर ज़्यादा नहीं होते, अगर होते हैं तो उन पे विश्वास नहीं किया जाता। तो ज़िंदगी आपकी चलेगी तो वो सही काम से चलेगी,
या सही रास्ते पे चलेगी। जो मेडिकल साइंस का तरीका है आप उसी तरीके से ही तंदुरुस्त रह पाएंगे। आप प्रमाणिक, वैज्ञानिक और कुदरती तरीके से इलाज होगा तो आप तंदुरुस्त होंगे। ऑथेंटिक, साइंटिफिक एंड नेचुरल, तो आप ठीक होंगे। अगर आप अपने तरीके से, अवैज्ञानिक तरीके से, उसने ये कहा, उसने वो कहा, तो उनसे काम नहीं चलता, क्योंकि ये वही लोग हैं जिनकी अकल आपसे भी कम है और आप उनको अपने से बुद्धिमान समझ के उनको इम्पोर्टेंस देते हैं। तो जब ऐसा है कि माझी ही नाव डुबोने वाला हो तो ऐसा है कि पार कौन लगाएगा। जब ऐसा है कि अगर मास्टर ही अनपढ़ हो तो बच्चे कैसे पास होंगे। तो सीधा साधा मतलब ये है कि इलाज को इलाज के ढंग से ही करवाइए। शर्माइए, घबराइए, डरिए मत, क्योंकि जितना आप लोग डरते हैं, घबराते हैं, उतना रोग भी बढ़ता है और परेशानियां ज़्यादा होती हैं, जिससे विश्वास भी नहीं रहता। तो साधारण सी बात यह है कि बेफिक्र होके अपना इलाज करवाइए, समझिए और अपने आप को तंदुरुस्त बनाइए। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।